नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल पर। यह हमारा पहला वीडियो है और आगे आने वाले सभी वीडियो जानकारीपूर्ण, रोचक और नए विचारों से भरपूर होंगे। इस पहले वीडियो में हमने अहमदाबाद की बात कही है। आप अपने गांव या शहर का नाम कमेंट करके बताएं ताकि अगली बार हम आपके शहर के ऊपर भी वीडियो बनाएं। नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे शहर की पड़ताल कर रहे हैं जहां आप कह सकते हैं सदियों का इतिहास आज की रफ्तार से कदम मिलाता है। हाँ, अहमदाबाद। अहमदाबाद, बिल्कुल, जिसे लोग प्यार से अहमदाबाद भी कहते हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो इस शहर की कई परतें खोलते हैं। जी। तो इन स्रोतों के माध्यम से चलिए समझते हैं कि इस साबरमती के किनारे बसे शहर को क्या चीज अनोखा बनाती है। मतलब इसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ों से लेकर आज के दौर के जो नवाचार हैं, इनोवेशंस हैं, उन तक। हाँ, ये सिर्फ गुजरात का आर्थिक केंद्र ही नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का भी एक बहुत अहम हिस्सा है। और एक बेहद खास बात जो स्रोतों में उभर कर आती है, जी। अहमदाबाद भारत का पहला शहर है जिसे 2017 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दर्जा क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब क्या खासियत है इसमें? देखिए, ये दर्जा मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये शहर की आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, मतलब उसकी जो असाधारण वैश्विक अहमियत है, उसको मान्यता देता है। अच्छा। खासकर इसका जो पुराना शहर है, पोल कहे जाने वाले पारंपरिक मोहल्ले हैं और इंडो इस्लामिक वास्तुकला कमाल की है। स्रोत बताते हैं कि इसकी औपचारिक नींव तो 1411 में सुल्तान अहमद शाह ने रखी थी, पर वो इलाका उससे भी पहले आशावल नाम की बस्ती के तौर पर मौजूद था। ओहो, तो मतलब इतिहास की कई परतें हैं यहाँ। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोतों में मुगल काल की भव्य इमारतों का जिक्र है, जैसे जामा मस्जिद वगैरह, लेकिन साथ ही साबरमती आश्रम जैसी जगहें भी हैं, हाँ। जो बिल्कुल अलग कहानी कहती हैं। गांधी जी की सादगी, स्वतंत्रता संग्राम की ये विरोधाभास कैसे शहर की पहचान बनाता है? बिल्कुल, और यही विरोधाभास मेरे ख्याल से अहमदाबाद की खासियत है। एक तरफ जामा मस्जिद है, सीधी सैयद की जाली है, मतलब बेहतरीन वास्तुकला। हाँ, वो जाली तो मशहूर है। बहुत। और दूसरी तरफ है साबरमती आश्रम, जो आत्मनिर्भरता और सादगी का प्रतीक है। सही है। तो स्रोतों से यही पता चलता है कि शहर की पहचान इसी मेलजोल से बनी है। यहाँ अलग-अलग समुदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी काफी लंबे समय से साथ रहते आए हैं। हाँ। जिसे अक्सर गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। हाँ, सुना है ये शब्द। मिली-जुली संस्कृति जहाँ सब शांति से रहते हैं। हठी सिंह जैन मंदिर या शहर के कई देरासर, ये सब इसी विविधता के प्रमाण हैं। ये सांस्कृतिक विविधता निश्चित रूप से खाने पीने में भी झलकती होगी। अरे हाँ, बिल्कुल। स्रोतों में ढोकला, फाफड़ा, जलेबी का जिक्र तो है, पर अहमदाबाद के खाने की असली आत्मा कहाँ बसती है? हाँ, देखिए, खाने के बिना तो अहमदाबाद की बात अधूरी है। स्ट्रीट फूड यहाँ की जान है, सच में। अच्छा। मणिक चौक का जिक्र आता है स्रोतों में। वो जगह जो दिन में गहनों का व्यस्त बाजार होती है, हाँ हाँ। और रात होते ही एकदम से एक वाइब्रेंट फूड स्ट्रीट में बदल जाती है। ये अपने आप में कितना अनोखा है। ये तो कमाल है। दिन में सोना चांदी, रात में जलेबी फाफड़ा। बिल्कुल। इसके अलावा स्रोतों में पारंपरिक गुजराती थाली, थेपला और सर्दियों में ऊंधियों का भी जिक्र है। ऊंधियू? हाँ। ये सिर्फ स्वाद नहीं है, ये समुदाय के साथ मिलकर खाने की संस्कृति का भी हिस्सा है। सही बात है। और बाजारों का क्या? लाउखुश रोड, रानीनो हजीरो। हाँ, इनका भी उल्लेख मिलता है। यहाँ पारंपरिक हस्तशिल्प, बंधेज, पटोला साड़ियाँ जो गुजरात की कला को दर्शाती हैं, वो सब मिलता है। तो एक तरफ ये इतनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास, और दूसरी तरफ आधुनिकता की दौड़। स्रोत शहर के इस नए पहलू के बारे में क्या बताते हैं? जैसे IIM, CEPT, गिफ्ट सिटी का जिक्र आपने किया था। हाँ, ये पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्रोत साफ बताते हैं कि अहमदाबाद सिर्फ इतिहास में ही नहीं जी रहा है। यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब IIM अहमदाबाद है, जो देश के टॉप मैनेजमेंट संस्थानों में से एक है। बिल्कुल। CEPT है, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो शहरी नियोजन और डिजाइन में अग्रणी है। अच्छा। और गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, वो तो भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। वाह।
ये शहर को भविष्य के एक आर्थिक हब के तौर पर स्थापित कर रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो तेजी से बदल रहा है, मेट्रो, रिंग रोड। जी हाँ, मेट्रो रेल, रिंग रोड और अब तो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर भी काम चल रहा है। ये सब दिखाता है कि शहर भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। और इन सब के बीच यहाँ के त्योहार, नवरात्रि और उत्तरायण का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। क्या स्रोत बताते हैं कि ये त्योहार शहर के मिजाज को, उसके मूड को कैसे दर्शाते हैं? बिल्कुल। नवरात्रि के दौरान होने वाले गरबा वो सिर्फ नृत्य नहीं है, वो पूरे शहर का जुनून बन जाते हैं। हाँ, सुना है बहुत बड़े लेवल पे होता है। स्रोत बताते हैं कि ये दुनिया के सबसे बड़े नृत्य उत्सवों में से एक है, लिटरली। अच्छा, संगे। हाँ, ये त्योहार शहर की सामाजिक ऊर्जा, उल्लास और वो जो सामुदायिक भावनाएं उसको दिखाते हैं। तो इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें तो अहमदाबाद की जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे शहर की है जो अपनी जड़ों को तो मजबूती से पकड़े हुए है, लेकिन साथ ही आसमान छूने की ख्वाहिश भी रखता है। एकदम सही कहा आपने। संक्षेप में कहें तो ये स्रोत अहमदाबाद को इतिहास, संस्कृति, उद्यमिता, स्वाद और आधुनिक विकास के एक दिलचस्प मिश्रण के रूप में पेश करते हैं। यूनेस्को का दर्जा इसके अतीत का सम्मान है, तो वहीं IIM, सेप्ट और गिफ्ट सिटी जैसे संस्थान इसके भविष्य की नींव रख रहे हैं। ये संतुलन वाकई महत्वपूर्ण है। हाँ, ये शहरी विकास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी भी है। और हाँ, यहाँ के लोगों की उद्यमशीलता और मेहमान नवाजी का भी जिक्र मिलता है। वाकई दिलचस्प है ये संतुलन। अच्छा, इन स्रोतों से गुजरने के बाद एक सवाल मन में आता है। जी, वो कौन सी अदृश्य शक्ति है या वो स्पिरिट क्या है अहमदाबाद की, जो उसे अपनी ऐतिहासिक पहचान बनाए रखते हुए भी लगातार खुद को बदलने और प्रासंगिक बने रहने की क्षमता देती है? ये गहरा सवाल है। और क्या आज के दौर में तेजी से बदलते जो दूसरे भारतीय शहर हैं वो इस संतुलन से कुछ सीख सकते हैं? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि कैसे वो जज्बा, वो संतुलन बाकी शहर भी अपना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट यहाँ तक रखते हैं। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा, और साथ में अपने गांव या शहर का नाम भी कमेंट करें ताकि हम आप